नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की सबसे कम उम्र की सांसद विनीता कठायत परिवार के साथ प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान कर रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंची। रामलला का दर्शन करने के बाद मां सरयू का भी दर्शन किया। विनीता कठायत अयोध्या की भव्यता को देखकर अयोध्या की बिना तारीफ किए नहीं रह पाई। यही नहीं, उन्होंने सीएम योगी और मोदी की भी तारीफ की। दर्शन करने के बाद वे लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी करेंगे। नेपाल और भारत के संबंधों के साथ साथ नेपाल और उत्तर प्रदेश के संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में भी बातचीत होगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि प्रयागराज के महाकुंभ में थोड़ी सी कुछ दिक्कतें आई हैं, जिसके कारण सीएम योगी महाकुंभ की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन उनकी मुलाकात होगी। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह से सीएम योगी खुद महाकुंभ की निगरानी कर रहे हैं, यह वाकई में काबिले तारीफ है। जिस तरह से भारत सरकार और यूपी सरकार ने अयोध्या में व्यवस्थाएं की है, वे बहुत भी खूबसूरत है। लोग यहाँ आए, रामलला का दर्शन करें और नेपाल के जनकपुर भी आए। विनीता कठायत ने कहा कि मित्र राष्ट्रों से और मित्रता बढ़ाई जाए, इसके लिए मैं पहल कर रही हूं। वैसे भी भारत और नेपाल का प्राचीन और सांस्कृतिक संबंध रहा है। सरयू नदी में आचमन भी किया। यह वही सरयू है जो नेपाल से आई है। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं जहां की रहने वाली हूं, वह नदी वहीं से आई है। उत्तर प्रदेश और नेपाल से बहुत अच्छे संबंध है। यह संबंध और कैसे मजबूत हो सकते हैं, इस पर भी सीएम योगी से बातचीत होगी। प्रयागराज के महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सीएम योगी को धन्यवाद भी देना है, क्योंकि महाकुंभ में केवल भारत के ही लोग नहीं, नेपाल के लोग भी आते हैं। इस व्यवस्था को लेकर उन्हें धन्यवाद भी देना है। हम तो पहले गए थे यहाँ पर कुंभ के मेले में, और वो उसके बाद अयोध्या आए हैं। बहुत अच्छा है यहाँ पर। जो मंदिर गई थी मैं सुबह रामलला के दर्शन के लिए, तो उसमें भी बहुत आनंद आया, और वो सब अरेंजमेंट देख के बहुत खुश हुई हूँ कि ये यूपी सरकार, भारत सरकार ने जैसे यहाँ पर अरेंजमेंट किया है, जैसे इस मंदिर निर्माण में लगाया है, ये सब देख के मुझे बहुत खुश हूँ। और सभी लोगों को मैं बोलती हूँ कि आइए आप भी रामलला के दर्शन कर लिए यहाँ के, और अब यहाँ से सीता माता की भी दर्शन करने के लिए जनकपुर भी हो जाइएगा। नहीं, हमने टाइम तो अभी फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि कल रात जो कुंभ के मेले में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, उसकी वजह से वो लगे हुए हैं। वो अच्छी बात भी है कि आपके सीएम ही खुद वहाँ पर लगे हुए हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो अभी हम मिलने जा रहे हैं उनके यहाँ, क्योंकि मेरी जो पार्टी है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, उससे हूँ मैं। तो अभी नई पार्टी है, तो थोड़ा गुड रिलेशन सभी अपने मित्र राष्ट्रों के साथ बनाना भी पड़ता है, तो इसी के लिए जा रही हूँ। और नेपाल इंडिया का जो रिलेशन है पहले से ही जो हमारा चल रहा है, तो उसके लिए भी थोड़ा बात कर लेंगे उनके साथ। और वो जो कल्चरली रिलीजन है नेपाल इंडिया का जो कनेक्टेड है, तो पहले सीता माता जनकपुर में ही होता था। अभी मैं सरयू नदी होके आई हूँ, और उसको देख के भी बहुत प्राउड फील होता है कि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जुमला करनाली, वो नदी वहीं से आया नदी है ये, तो ये भी कनेक्टेड हो गया। तो देखते हैं कि यूपी सरकार और नेपाल सरकार मिलके, और यूपी और नेपाल के बीच में बहुत सारे कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन में और मजबूत कुछ किया जा सकता है या कुछ और। तो इसी बीच में ही बात करने जा रही है, सब बड़ा कुछ भी नहीं है। आप धन्यवाद देने की बात करें किसी? हाँ, उनको धन्यवाद भी कहना है कि आपने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है, क्योंकि कुंभ के मेले में सिर्फ इंडिया के जो हिंदू है वो नहीं आएंगे, नेपाल से भी आएंगे, क्योंकि नेपाल में भी इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो नेपाल से जितने भी लोग आ रहे हैं उनके लिए भी ईजी हो गया। तो मैं इसीलिए हम सभी की तरफ से उनको धन्यवाद भी कहना है कि आपने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। इतने ज़्यादा लोग, करोड़ों लोग में आ रहे हैं, और किसी को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कैसा रहा एक्सपीरियंस मैम अयोध्या का? अयोध्या का बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पर बहुत सुंदर लग रहा है। जहाँ भी जा रही हूँ ऐसा फील हो रहा है कि अच्छा रामलला यहाँ पर चलते होंगे, यहीं से उन्होंने राज्य किया था। सीता माता है नेपाल से, वो जो आई थी, उनका ससुराल है, तो वो भी यहीं पर चलती होंगी। उन्होंने यहीं से ही राज्य स्टैब्लिश किया था होगा। तो मुझे यहाँ पर सब कुछ अच्छा लग रहा है, अपना सा फील हो रहा है यहाँ पर। महाकुंभ किया वहाँ पर इतना साफ था, वहाँ का वो जो क्लीनिंग प्रोसेस था, इतने सारे लोग हैं फिर भी वहाँ पर इतना साफ सुथरा है। तो ये सब से पता चलता है कि अगर आप कुछ करना ठान लो ना, तो हो ही जाता है। तो मैं इसके लिए भी यहाँ की जो सरकार है, स्पेशली टीम को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपकी वजह से
एक अच्छा सा माहौल बनाया हुआ है नेपाल में भी। सब नेपाल में मैं जिससे भी बात करूँ सब लोग एक्साइटेड है कि चलो महाकुंभ में जाना है। तो ये सब चीज़ों से नेपाल में भी एक किस्म का माहौल छाया हुआ है। एक नेपाल हम लोग आएंगे तो हम लोग को घुमा देंगी कहीं पे। हाँ हाँ नंबर भैया का ले लिया है इसीलिए। तो ये तो इंडिया में नहीं है और नेपाल कहाँ जाए? या आप नेपाल में ही रहते हैं? नहीं नहीं, मैं इधर ही रहता हूँ। आप ट्रांसलेट तो करा देंगे ना? हाँ जी बिल्कुल। फोन करूंगा तो। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। हम लोग राम भगवान की नगरी से आएंगे। आज एक बारी इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज ब्लास्ट के साथ।